एक नया टॉपिक लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज पार्टनरशिप में जो नए साझेदार जब प्रवेश करते हैं उस समय गुडविल जो है ख्याति की गणना क्यों की जाती है। सबसे पहले समझिए कि गुडविल है क्या। पूर्व में किया गया व्यापार में सफल संचालन के कारण भविष्य में होने वाले लाभ से अधिक लाभ ख्याति कहलाता है। मतलब जो हमने अच्छे से काम किया, जब हमारे पुराने जैसे कि दो साझेदार हैं ए और बी, ये इन्होंने अच्छे से काम किया और जब नया साझेदार प्रवेश करेगा तो उस समय हम गुडविल की वैल्यू निकालेंगे, है ना। आपको हमने ख्याति की गणना, हमने ख्याति का मूल्यांकन का जो टॉपिक है उसको पढ़ा दिया है। उसमें किस बहुत सारे प्रकार से गुडविल का वैल्यू किया जाता है, तो वैल्यूशन किया जाता है। तो उसमें वैल्यूशन में जब ख्याति का वैल्यू निकाला जाता है तो ये कहना है कि पूर्व में सफल संचालन जो ए और बी ने जो सफल संचालन किया, जैसे 2-3 साल ये काम कर चुके हैं, अब सी नया साझेदार प्रवेश हो रहा है, तो इनके सफल संचालन के कारण जो गुडविल आई उसका लाभ अब सी को मिलेगा। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि क्या कह रहा है। देखिए, माना कि किसी फर्म में 2 साझेदार हैं ए और बी, जिनका लाभालाभ अनुपात है 6:4। अब ये पुराने साझेदार हैं और यहाँ पर लिखा है फर्म की ख्याति का वैल्यू जो है 1 लाख रुपए है। तो जैसे मान लो ये गुडविल है और 1 लाख रुपए जो है इसका है, तो अगर मान लो नया साझेदार अभी प्रवेश नहीं किया है तो इनका जो रेशियो है 6:4 है। तो इनको कितना मिलेगा, ए को मिलेगा 60,000 और बी को मिलेगा 40,000। अब देखिए, अब क्या हुआ, अब नए साझेदार के प्रवेश करते समय नया लाभालाभ अनुपात निकालना पड़ेगा। तो नया अनुपात हो गया 5:3:2। तो अब ये जो है ये इस 1 लाख को हम 5, 3 और 2 में डिवाइड करेंगे। तो इस प्रकार से हमको जो पहले 60,000 और 40,000 मिलना चाहिए ए और बी को, अब इनको मिल रहा है 50,000, 30,000, क्योंकि सी जब नया प्रवेश किया उसको 20 मिला। तो कैसे मिला, पहले मिलता 60, अब मिलता है 50, तो 10,000 का इसको नुकसान हुआ। पहले मिलता 40, अब मिलेगा 30, इसको भी 10,000 का नुकसान हुआ। और कुल मिलाकर 20,000 रुपये सी को इस ख्याति में से, जिसमें से इन्होंने ए और बी के सफल संचालन के कारण सी को जो है 20,000 रुपये अतिरिक्त लाभ हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो पुराने साझेदार हैं इनके मेहनत का जो गुडविल है उसको सी को हमको बाद में देना पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम ऐसी स्थिति में, ये करते हैं कि जो नया साझेदार है वो पूंजी जब प्रवेश करेगा तो पूंजी तो लाएगा ही लाएगा, साथ में उसको ख्याति के लिए जो प्रीमियम की राशि है उसको लाना पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा, क्योंकि इनको भविष्य में 20,000 रुपये का फ़ायदा होने वाला है, जबकि ये जो फ़ायदा ये जो है ए और बी के मेहनत का फल है, तो ये इनको पहले से ला के देना पड़ेगा। तो कैसे लाते हैं, क्यों लाते हैं, इसी पर आधारित हमारा ये पूरा चैप्टर है कि हम इसमें क्या करते हैं, किस प्रकार से इसका लेखा किया जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सी को 2,000 रुपये की ख्याति की राशि मिलेगी। यह पुराने साझेदार को संचालन के कारण होने वाले ख्याति का हिस्सा है, अतः सी को इतनी राशि जो है ख्याति के प्रीमियम के रूप में पूंजी के साथ लाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या क्या स्थिति है, सबसे पहला हमको इन 6 पार्ट में हमको इसकी एंट्री, जर्नल एंट्री करना है। आपको यही जर्नल एंट्री वाला ही सवाल आपको बनाना है कि कुल 6 प्रकार से आपको सवाल बनाना पड़ेगा। सबसे पहला है कि साझेदार जो है क्या करेगा, नए साझेदार ख्याति की राशि नगद लाएगा। पहला क्या लिखा है, नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने पर। दूसरी स्थिति क्या होगी, दूसरा कंडीशन क्या होगा, नए साझेदार ख्याति की रकम नहीं लाएगा, पहले में लाएगा दूसरे में नहीं लाएगा। हर में अलग अलग एंट्री होगी, उन्हीं एंट्रियों को आपको इसी पर आधारित आपको प्रश्न पूछा जाएगा इस चैप्टर में। तो आपको इन 6 आधार पर ही आपको सवाल को बनाना है। तो मैं आपको एक एक का डिटेल से क्या क्या एंट्री, किस प्रकार से एंट्री किया जाता है आपको बताऊंगा। ख्याति के लिए पूरी रकम ना दे, कुछ रकम देने पर, कभी कभी क्या होगा, ख्याति के लिए पूरा रकम नहीं लाएगा, वो कुछ राशि ही देगा, तब कैसे एंट्री होगी। और चौथी कंडीशन इसमें बताई हुई है, नए साझेदार के
द्वारा ख्याति की रकम लाना, परंतु ख्याति की रकम पहले से पुस्तक में, कोई पुरानी ख्याति पुस्तक में है तो कैसे किया जाएगा, इसके लिए अलग से एक सवाल बनेगा, अलग से इसकी एंट्री होगी। और पुराने साझेदार द्वारा ख्याति की राशि निकालने पर, अगर पुराने साझेदार ख्याति की राशि निकालेंगे तो कैसे एंट्री होगी, और नए साझेदार द्वारा ख्याति की रकम व्यापार के बाहर भुगतान करने की, मतलब उसको व्यापार में लाना नहीं चाहता, वो बाहर सेटलमेंट करना चाहता है। इस कुल 6 स्थिति में हम इन सवालों को बनाएंगे। तो देखिए, इन 6 आधार को ख्याति की गणना की जाएगी। इन 6 आधार पर ख्याति की गणना के लिए एक उदाहरण से माध्यम से इसको हम समझते हैं कि किस प्रकार से ये सवाल बनेगा। देखिए उदाहरण क्या बोल रहा है, एक्स और वाई दो साझेदार हैं, एक्स और वाई, ठीक है। इनका लाभालाभ अनुपात, पुराना अनुपात है 3:2, और ये जो है 60,000 रुपये ये ख्याति है। क्या होगा, 60,000 रुपये ख्याति है, और जेट की जो पूंजी है, फर्म की जो ख्याति है, फर्म, पूरे फर्म की ख्याति 60,000 है, ठीक है। और जेट जो है पूंजी के लिए 40,000 रुपये लाएगा। तो जेट पूंजी के लिए तो लाएगा ही लाएगा, साथ में उसको ख्याति भी लाना पड़ेगा। कितनी ख्याति लाना पड़ेगा उसको अपन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ख्याति की रकम लाएगा या नहीं लाएगा ये प्रश्न अनुसार होगा। 6 प्रकार से हम इस सवाल को बनाएंगे कि अगर ख्याति की रकम लाएगा, नहीं लाएगा, कुछ लाएगा, तो हम इस प्रकार से हम 6 हिस्सों में बनाएंगे। देखिए सबसे पहले इस सवाल को समझिए। जेट की जो पूंजी है, जेट की जो पूंजी है वो 40,000 रुपये है, ये तो प्रश्न में दिया हुआ है ना। अब हम क्या करेंगे, फर्म की कुल ख्याति 60,000 दिया हुआ है, ठीक है। और जेट का जो हिस्सा इसमें जो दिया है, ये जो नया अनुपात है 5:3:2, तो जेट का अनुपात क्या होगा, ये हो जाएगा 2/10। मतलब कि इस 10 हिस्से में से पहला हिस्सा 5 हिस्सा जो है ए का है, और 10 में से 3 हिस्सा बी का है, और 10 में से 2 हिस्सा सी का है। तो 10 में से 2 मतलब 2/10 हिस्सा सी का है। तो ख्याति के लिए उसको कितना लाना पड़ेगा, इसका 2/10 भाग लाना पड़ेगा। मतलब कुल ख्याति 60,000 है, तो इसका हिस्सा कितना है, सी का 2/10, तो उसको 12,000 रुपये उसको ख्याति का लाना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये इसने क्या किया, 40,000 रुपये पूंजी लाएगा और 12,000 रुपये ख्याति के रूप में लाएगा। इसी सवाल को हम इसकी एंट्री कैसे की जाए, पहला हम देखते हैं कि यदि क्या बोल रहा है, नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नगद। सपोज उसने, ये जो है पहला कंडीशन है कि जो 12,000 रुपये इसकी जो गुडविल आ रही है वो नगद लाता है। तो इसके लिए क्या एंट्री करते हैं, देखिए हम आपको आगे बताते हैं इसके लिए क्या एंट्री करेगा। देखिए इसमें 2 एंट्री होगी। कब की स्थिति में 2 एंट्री होगी, कि अगर वो नगद ला रहा है, नगद लाने पर सबसे पहला एंट्री होगा पूंजी और ख्याति के लिए प्रीमियम की राशि लाने पर। देखो उसने क्या बोल रहा है, उसने पूंजी के लिए 40,000 रुपये लाया और वो ख्याति के लिए भी 12,000 रुपये लेके आ रहा है। कुल वो कितना लाया, 40 और 12 52,000 रुपये ला रहा है। तो अपन एंट्री करेंगे, क्या करेंगे, रोकड़ खाता विकलन, रोकड़ खाता विकलन। कितना लाया भाई उसने, कुल 52,000 रुपये लाया, ठीक। और यहाँ पर लिखेंगे जेट की पूंजी खाता कितना है, 40,000 रुपये जेट की पूंजी खाता। और ख्याति के लिए प्रीमियम, ख्याति के लिए प्रीमियम ये कितना लाया उसने, ख्याति के लिए प्रीमियम लाया 12,000 रुपये। इस प्रकार से ये पहली एंट्री पास होगी। क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू जेट कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। मतलब ये 2 प्रकार से पैसा लाएगा, एक पूंजी के रूप में लाएगा और ख्याति के लिए जो प्रीमियम, जो उसको 12,000 रुपये भविष्य में फ़ायदा होने वाला है उसको पहले से लाएगा, कुल 52,000 रुपये लाएगा। तब यहाँ पर लिखा है नए साझेदार द्वारा ख्याति की रकम नगद लाने पर, ये पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री होगी, हम क्या करेंगे, इस पैसे को जो प्रीमियम की राशि है उसको अपन क्या करेंगे, पूंजी खाते में हस्तांतरण कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये गलत लिखा है, पूंजी उसके खाते में ट्रांसफर करेंगे। तो क्या करेंगे भाई, हम ये जो पैसा है प्रीमियम फॉर गुडविल, जो ख्याति के लिए जो प्रीमियम है उसको डेबिट कर देंगे, और इन पैसे को हम क्या करेंगे, पुराने साझेदारों को बांट देंगे।
ये भविष्य में ये पैसा को ट्रांसफ़र कर के ले जाएगा। अभी लिया नहीं है, केवल उसको हमने क्या किया, उसके पूंजी खाते में ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक है, जब वो निकालेगा तो कैश की एंट्री होगी। इस प्रकार से ये 2 एंट्री यहाँ पर होती है। अच्छा, अब ये आप सोचेंगे कि ये हमने इसको बराबर बराबर क्यों बांटा। हमने इसमें बराबर बराबर ये x और y को बराबर बराबर क्यों बांटा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको त्याग अनुपात की गणना करनी पड़ेगी। त्याग अनुपात जैसे आपने पहले भी पढ़ चुका है। जैसे यहाँ पर देखिए x, y और z का पहले ओल्ड रेशियो क्या था, 3:2 आपको क्वेश्चन में दिया है। अब न्यू रेशियो हो गया 5:3:2। तो यहाँ पर x का क्या क्या होता है, पुराना ऋण नया, पुराना अनुपात ऋण नया अनुपात। तो पुराना अनुपात कितना है, देखिए यहाँ पर पुराना अनुपात था आपका 3/5, नया अनुपात है आपका 5/10। इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 2 बचेगा और 2 से ऊपर गुणा करेंगे 3 से तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा आपका 1 हो जाएगा, और 5 ऊपर गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1/10, मतलब एक हिस्सा जो है इसका होगा x का। उसी प्रकार हम आगे इसको देखेंगे, वैसे y का भी क्या हो रहा है, y का भी जो हो रहा है, देखिए इसका जो है रेशियो है 2/5, मतलब कि 2 हिस्सा जो है, 5 में से 2 हिस्सा किसका है, y का है। तो यहाँ पर पुराना, ये देखो पुराना वाला, ठीक है। अब इसका नया जो हिस्सा हो गया है, ये हो गया है 3/10, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/5 ऋण 3/10। इसका फिर से एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पर 2 ऊपर गुणा हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ये 1 कट गया, यहाँ 1 बचा, ऊपर गुणा करेंगे 3 से, यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो 1/10। तो दोनों का ही क्या हुआ, 1/10, मतलब यहाँ पर नया जो रेशियो आया है वो हो गया 1:1। तो 1:1 जो है, तो इसीलिए हमने यहाँ जो आपको दिख रहा है कि हमने इसको बराबर बराबर जो बांटा है, बराबर बराबर जो बांटा, इसी आधार पर बांटा, क्योंकि इसको त्याग अनुपात में बांटा जाता है। त्याग अनुपात में, सेक्रीफाइंग रेशियो में उसको हम क्या करते हैं, गुडविल को बांटेंगे। ऐसा नहीं कि अपने मन से कोई भी बांट लिए, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, त्याग अनुपात को निकालना पड़ेगा। ठीक है भाई। अब आइए, अब हम इसकी दूसरी जो विधि है, जिसमें नए साझेदार द्वारा ख्याति की रकम ना लाना। पहला कंडीशन में हमने देखा कि जब नया साझेदार ख्याति की रकम नगद लाता है, वही प्रश्न है। प्रश्न में ख्याति जो है 12,000 रुपये ख्याति है, गुडविल और कैपिटल है 40,000 रुपये। ठीक है। इस प्रश्न में वो गुडविल नहीं लाएगा। तो जब गुडविल की रकम नहीं लाएगा तो केवल उसने क्या किया, केवल कैपिटल लाया, पूंजी लाया, तो एंट्री हो जाएगी रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से। मतलब उसने नगद केवल पूंजी के रूप में पैसा लगाया। ये पहली एंट्री। दूसरी एंट्री हम करेंगे, मगर उसको ख्याति की रकम नहीं लाया, इसका मतलब ये नहीं कि उसको नहीं देना है। उसने नहीं लाया तो उसके पूंजी से हम क्या करेंगे, ख्याति की रकम को लेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसकी सेकंड एंट्री होगी। देखिए क्या लिखा है, नगद ना लाने पर, ये ख्याति है, ख्याति के प्रीमियम की राशि जेड की पूंजी या चालू खाते से के विकलन किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। मतलब यहाँ पर ये है, ये एंट्री हो जाएगा। पहले क्या एंट्री होती थी, अगर वो कैश के रूप में गुडविल लाता था तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया है, इसलिए उसकी कैपिटल को डेबिट किया जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा जेड की पूंजी खाता विकलन, और इसको फिर त्याग अनुपात में, वही त्याग अनुपात क्या आया था आपका, 1:1। इसी अनुपात में हम बांट लेंगे 12,000 को, तो एक्स की पूंजी और वाई की पूंजी, मतलब जेड की पूंजी में से, पूंजी खाते में से, ये जो 40,000 रुपये जो पूंजी है, इसमें से 12,000 रुपये को हमको काट करके हमको लेना पड़ेगा, और उसमें से एक्स का 6,000 और वाई का 6,000। इस प्रकार से अगर वो रकम नहीं लाता है, उस स्थिति में ये 2 एंट्री होगी।
अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या कह रहा है, यदि ख्याति के लिए वो 10,000 रुपये लाया, वो ख्याति के लिए कितना लाएगा, केवल 10,000। उसको ख्याति के लिए 12,000 रुपये लाना था, मगर वो कितना ला रहा है, केवल 10 ला रहा है, मतलब 2,000 रुपये उसने कम लाया। इस स्थिति में क्या करेंगे, पहला स्थिति होगा इसका, पहली एंट्री होगी, वो कुल क्या लाया, उसने 40,000 रुपये पूंजी लाया और ख्याति के लिए जो प्रीमियम है उसने 10,000 लाया, तो कुल वो 50,000 रुपये लेके लाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, रोकड़ खाता विकलन 50,000 जेट की पूंजी से और प्रीमियम के लिए 10,000, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू जेट कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इस प्रकार से वो एंट्री होगी। यहाँ पर 52 की जगह 50 होगा क्योंकि 2,000 वो कम लाया। दूसरी बात, अब वो जितना पैसा लाया उसको हम क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में लिखेंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000 और एक्स की पूंजी और वाई की पूंजी, इसको पूंजी खाते में जो 10 लाया है तो आधा आधा, मतलब 1:1 में ही करना पड़ेगा इसको। तो 1:1 में 10,000 को 5,000 5,000 दो भागों में बांट दिया। अब जो बचा 2,000 है, फिर से जो हमने पहले किया था कि इसके जो 2,000 है उसके जेट की पूंजी खाते से निकालेंगे। फिर वही एंट्री आएगी, जेट की पूंजी खाता विकलन एक्स की पूंजी खाता। यहाँ पर 2,000 में से 1,000 रुपये एक्स और 1,000 वाई उसके पूंजी खाते से, इसने 10,000 बस लाया है, उसको लाना था 12,000, तो 2,000 रुपये को उसके पूंजी खाते में से 1,000 एक्स के और 1,000 वाई के में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है भाई। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या कह रहा है कि पुराने साझेदार द्वारा ख्याति की रकम निकालने पर, माना कि इस प्रश्न में आधी रकम पुराने साझेदारों द्वारा निकाल लेते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, पहले तो उसने 40,000 रुपये की पूंजी लाया, 12,000 प्रीमियम ख्याति के लिए प्रीमियम लाया, तो कुल 52,000 रुपये उसने कैश के रूप में लाया। उसमें से 12,000 ख्याति के लिए प्रीमियम था, उसमें से 1:1 में हमने क्या किया, उसके पूंजी में ट्रांसफ़र कर दिया, तो एक्स की पूंजी और वाई की पूंजी। अब ये कह रहा है कि आधा रकम जो है, जो 12,000 है, 12,000 का आधा रकम मतलब 6,000 रुपये पुराने साझेदार द्वारा निकाले जा रहे हैं। इस 12,000 में से 6,000 पूंजी था, उसमें से आधा रकम निकाल रहे हैं, मतलब कैश के रूप में। तो एक्स की पूंजी वाई की पूंजी, हम इसमें से इस 6,000 में से 3,000 रुपये निकाल रहा है, इस 6,000 में से 3,000 रुपये निकाल रहा है, तो कुल 6,000, पहले 12,000 था, अब 6,000 रुपये निकल गया। अब हमारे पास केवल 6,000 ख्याति के लिए प्रीमियम बचा। बाकी जो 3,000 रुपये है, ये इसको निकाल करके ले जा रहे हैं। जब निकाल के ले जाएंगे तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है भाई। अब ये अगला लास्ट जो है, इसमें क्या कह रहा है, नए साझेदार द्वारा ख्याति की रकम व्यापार के बाहर भुगतान करना। देखिए, इसमें हमको करना क्या है कि जो नया साझेदार है वो ख्याति की रकम को कुछ नहीं करेगा, वो डायरेक्ट बाहर करेगा। वो केवल क्या करेगा, सिर्फ कैपिटल लाएगा। तो एंट्री करेंगे रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाते से, और जो 12,000 वाली बात है वो उसको नगद दे देगा। इस प्रकार से इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, ये व्यापार के बाहर उनका सेटलमेंट हो जाएगा। ऐसे में कोई प्रविष्टि नहीं करनी होती, केवल एक ही एंट्री करनी होगी, बस। इसके अलावा और उसमें कुछ नहीं है, ये पूरा कंप्लीट है।